Sir, good afternoon. Good afternoon. Today we discuss about the in case of the research methodology and intellectual property right. तो पहले भी मैं आपको बताया हूं कि इसमें आपको 3 यूनिट आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से है और 3 यूनिट आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। दोनों सब्जेक्ट जी सर। अलग अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये एमबीए में लॉ में आपको पढ़ाई भी वहां भी होता है और नए करिकुलम में आपको ऑल ओवर इंडिया ये आपको नया करिकुलम बना हुआ है, उसमें दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। और कौन सा यूनिट है सर ये यूनिट 6 फर्स्ट है, यूनिट? नहीं यूनिट यूनिट 6 6। है। हाँ हाँ, तो ठीक है। दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है और एक नया सब्जेक्ट इसमें बना दिया गया है ना। तो उसी में यूनिट 6 में हम जो बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट्स इन द आईपीआर, है ना। क्या क्या जी सर। आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या जो है नए डेवलपमेंट उसमें हुए हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एज वाज मेंशन्ड अर्लियरली, आईपीआर एंड द डायनामिक रेगुलेटरी सिस्टम। आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? एक डायनामिक रेगुलेटरी सिस्टम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कई इसके कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं और इसकी बर्ने कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है। पेरिस में मीटिंग करके आईपीआर के जो रूल्स हैं उसको चेंज करता रहता है। तो ये आपको एक डायनेमिक रेगुलेटरी सिस्टम है ना। पहला आईपीआर आपको जो जो बना था तो वो यूनाइटेड किंगडम ने बनाया था। उसके बाद जो है आपको ये एक डायनेमिक रेगुलेटरी सिस्टम है, ये हमेशा आपको होता रहता है। इन एडिशन टू द ट्रिप्स यहाँ पे आपको बता रहा है, ट्रिप्स जो है में होता है। टू अदर डेवलपमेंट्स आर अफेक्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ द आईपीआर लॉ एट द इंटरनेशनल एंड द नेशनल लेवल, है ना। तो न्यू ट्रीटी डेवलपमेंट, ट्रीटी होता रहता है। मैं जैसे बता रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड ट्रीटी होता रहता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑफ द प्रॉपर्टी राइट, विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट का ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, ट्रीटी होते रहते हैं। कोई दो कंट्री जब जाता है, जब जर्मन चांसलर इंडिया आते हैं तो इंडिया आने के बाद वो ट्रीटी पे साइन करते हैं कि ये सारे हम जो टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो जर्मन चांसलर यही बताते हैं कि ये इस ट्रीटी पे साइन कीजिए और यही आपको न्यू ट्रीटी डेवलपमेंट है। किस तरह की जो है ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में आपको डेवलप होगा। इंडिया जैसे कोई मिसाइल का लॉन्च सिस्टम बनाता है तो वो जब जब आपको बांग्लादेश जाएगा, आपको श्रीलंका जाएगा तो ये ट्रीटी पे उसका साइन होगा। तो यही आपको न्यू ट्रीटी डेवलपमेंट है। और दूसरा हार्मोनाइजेशन है ना। Taking the first development since the TRIPS agreement entered into a force, a number of the new multilateral IPR treaties have been negotiated and adopted. Harmonization of the substantive IPR law is coming about in two ways. The first is through the bilateral treaties between the developed and the developing country, है ना। कोई भी दो जो आपके ब्राजील में आपको जैसे ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, तो जी ये सर। बायलैटरल ट्रीटीज होती है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्री, है ना। ब्रिक्स का सम्मेलन होता है या और भी कोई सम्मेलन होता है जहां पर कि दो देश के जो है जो जो मुखिया हैं वो आते हैं, वो बायलैटरल ट्रीटी पे वो साइन करते हैं। तो उसमें ये ट्रीटी पे न्यू डेवलपमेंट के बारे में होता है, which tend to require standard of the protection to be on the same level as a developed country party and with narrowed down the exception. The second is through international and bilateral technical cooperation. टेक्निकल कॉपरेशन के बारे में होता है, कैसे जो है टेक्नोलॉजी जो है कॉपरेट किया जाए, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर किया जाए। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में आपको जो है समझौता होता है दो कंट्री के बीच में, जो है वो आपको
कैसे किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे किया जाए, नेशनल लेवल पे कैसे किया जाए, उसका जो है समझौता था. They are concerned that such cooperation does not fully take into account the development needs of the beneficiary country for the flexibility allowed them to the under TRIPS. Another emerging force for harmonization in the area of the patent law is the WIPO's draft substantive patent law treaty. WIPO का जो patent law है उसी में harmonization होता है. In sum, harmonization is likely to entail making the patent system of the world more like each other, using those on the technologically most advanced country as the models. The effect of the developments 1 and 2 overlap in the sense that both are rising. देखना किसका फोन है? लाओ इधर लो. एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का, थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जी सर. सजाद जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आवाज. हाँ हाँ, ये सीएनसी मशीन को, ये वायर कट ईडीएम मशीन के लिए थी. ये वायर कटिंग ईडीएम मशीन अभी नया सिलेबस में आ गया है ना,
ओके, तो उसी को परचेज के लिए ये जो है फोन किए हुए। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो वायर कटिंग मशीन जो है कॉलेज में आएगी। ओके, So the effects of the development of 1 and 2 overlap in the sense that both are the rising the floor minimum IPR standard above the level of the TRIPS agreement are therefore are known as the TRIPS plus. TRIPS agreement में जो जो चीजें दी हुई है, जो जो पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बाद नए नए उसमें रूल्स उसमें लगाए जाते हैं, उसको ट्रिप्स प्लस कहते हैं। द इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आर twofold. First, their options are being rapidly narrowed. Second, because they have to be aware of the related development taking place in a wide range of the forums and know their national interest lies with respect to the each one. The development of the coherent, effective, and sustainable policy and negotiating strategy on IPR is becoming harder than ever before. Ensuring consistency between the position adopted at the multilateral, regional and the bilateral level, है ना। ये आपको जो पॉलिसी है, पॉलिसी जो आपको वो बनाती है, वो मल्टीलेटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड बायलेटरल लेवल पे। एंड विद द नेशनल आईपीआर रेगुलेशन इज एन इनॉर्मस चैलेंज एंड ए टॉल ऑर्डर फॉर एनी कंट्री। आईपीआर का जो रेगुलेशन है, वो जो कंट्री है, कंट्री में आपको जो रेगुलेट करना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये एक ट्रीटी होती है दोनों देश के बीच में। तो दोनों देश उस पर मिलकर के साइन करते हैं। इन केस ऑफ द डेवलपिंग कंट्री एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री इट माइट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉसिबल इंडेवर, है ना। डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कम है, और डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में आपको इसमें आपको डिस्कस होता है। पार्ट 3 प्रेजेंट्स द वेरियस फॉरम्स एंड एग्रीमेंट्स promoting the standardization and or harmonization of the IPR rules throughout the world. These include WIPO Convention and World Intellectual Property Right Organization Convention, regional treaties and the institutions and the regulation and bilateral free trade agreement. ये इसी को करती है। Chapter 11 TRIPS related development at the WTO. In the future historian of the trade law, they may point 1919 as a year that marked a shift in the balance of the power at the WTO. While the Quad countries, US, European Union, Japan, and Canada were still disparately powerful, developing country became more proactive and assertive. ये जो पावरफुल कंट्री वर्ल्ड की है, ये सारे पावरफुल कंट्री है। इनके पास ही जो है रेगुलेटरी मेजर होता है, इनके पास ही डेवलप टेक्नोलॉजी, जापान है, कनाडा है, ईयू मेंबर स्टेट्स हैं या यूएस है, वेयर विल डिसप्रेटली पावरफुल, है ना। तो मोर देन हाफ ऑफ द 250 proposal submitted to the WTO General Council during the preparation for the settled ministerial conference came from the developing country. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है डेवलपिंग कंट्री की, उसमें आपको यही चीजें, यही मुद्दा जो है, जब दो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, दो राष्ट्र के मुखिया मिलते हैं, तो इसी पे आपको साइन होता है, इसी में एग्रीमेंट अभी चल रहा है। ऑफ दोज 250 proposals, 15 were on TRIPS, 8 came from the developing country, and while many factors contributed to the collapse of the Seattle Conference, criticism by the many developing countries that may were being excluded from the key negotiation probably contributed to its failure to launch a new trade round for the able to agree on a declaration at all. At the November 2001 दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दोहा में आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। The WTO members agreed on the text of the 3 statement. 3 स्टेटमेंट पे वो जो है आपको एग्री हुए। The ministerial declaration, the decision on the implementation related issues and concern, and the aforementioned declaration on the TRIPS agreement on the public health. In the ministerial declaration, members agreed to negotiate the establishment of a multilateral system of notification and the registration of the geographical indication of the spirit and fifth session
of the ministerial conference with respect to the extension of the protection of the geographical indication of the products other than the spirits. It was agreed that the issue related to this matter would be addressed in the Council of the TRIPS, as it works program, including the review of the article and of the implementation of the whole agreement under the Article 17.1. The Council was requested to examine the relationship between the TRIPS and the CBD and the protection of the traditional knowledge and the folk core. ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोटेक्शन सारे कंट्री चाहती है. इंडिया के पास बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, है ना, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उसका मिसयूज जो है डेवलपिंग कंट्री करती है. नीम हो गया और कई एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल नॉलेज के. तो ये आपको जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो आपको उसका मिसयूज वो करती है. तो इसको जो है प्रोटेक्शन के लिए आपको ये वहां पर जो है आपको रूल्स वगैरह चेंज किए जाते हैं. इन ए ब्रीफ सेक्शन ऑन ट्रेड एंड ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी, the declaration expressed agreement on the establishment of the working group to examine the relation between the trade and the transfer of the technology and of any possible recommendation on steps that might be taken within the mandate of the WTO increase flow of the technology to the developing country. Clearly, this is an IPR related issue. The decision on the implementation related issues and concern reaffirm that the mandatory nature of the article, their territory for the purpose of the promoting and encouraging technology transfer to the least developed country members in order to enable them to create a sound and viable technological case, है ना. तो इसमें पर्पस यही होता है, प्रमोटिंग ऑफ द इंकरेजिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जिसमें प्रमोट किया जाए, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स है, जैसे श्रीलंका हो गया तो उसको जो है, नेपाल हो गया आपको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है तो उसको जो है प्रमोट करने के लिए आपको किया जाता है. The TRIPS Council was directed to establish a mechanism for ensuring the monitoring and the full implementation of obligation of the question. TRIPS is clearly unfinished business. Many developed countries would like to progressively raise the standards. Some developing countries accept the agreement as it and seek to consider its rule and as creativity as possible. Other would be like TRIPS to be revised to the lower standard. On the one hand, developed countries have softened their stance and have decided to focus for the time being on implementation of the existing standard rather than seeking to the rise to the further. Although some of the countries have actively promoting their preferred implementation of these existing standards. And while many countries have failed to meet the built-in implementation deadline, such as the requirement of the provide the protection of your plant variety by 2000, they are not being challenged at the WTO for this present time. तो ये इसी का एग्रीमेंट के बारे में, ट्रीटी के बारे में डेवलपमेंट जो है वो आपको होता रहता है. On the others, US and European Union have responded by encouraging the developing country to raise their IPR standards beyond those required by the TRIPS outside of the WTO, such as through bilateral treaties. A good example of such a bilateral agreement is the 2000 agreement between the United States of America and Hashtag Kingdom of the Jordan on the establishment of a free trade area, which requires patents to be available for any invention in all fields of the technology without including the exemption from the article of the TRIPS. Jordan must also join UPVO. In addition, a supplementary memorandum of understanding required. Jordan allows the patenting of the business methods and computer-related invention. While one must assume that the Jordanian government felt it was a good agreement for the country, है ना. जब तक कि गुड एग्रीमेंट नहीं होता है तो कोई भी कंट्री जो है वो ट्रीटी पे साइन नहीं करेगा, है ना. तो ट्रीटी पे साइन होता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, उसके बदले में कंट्री उसको मनी देती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का. तो जब तक गुड एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक जो है वो आपको बेटर नहीं होगा. Such patents are highly controversial in the US and Europe. In addition, the US and European Union continue to present countries
with the inadequate IPR standards while threatening to remove the trade concessions. New treaty development and the harmonization. Since TRIP entered into the force, the WIPO has provided a forum for the development of the new IPR treaty. Most notable among these are the 1996 Internet Treaty. 1996 में आपको इंटरनेट ट्रीटी हुआ, the WIPO copyright treaty and the WIPO performance and the photograms treaty. In 2000, the patent law treaty was also adopted at a diplomatic conference. The PLT was intended to harmonize certain patent procedure but steer clear of the matters relating to the substantive patent law. However, the WIPO has recently drafted a substantive patent law treaty that Organization Standard Committee of the Law Patent is currently debating. In terms of the patent law, the draft substantive patent law treaty has the potential to harmonize national and regional patent law almost completely. While the spirit initiative may never be so much further than the defining the key terms as a period art, novelty and inventive step. Novelty आपको जरूरी है, किसी भी चीज में, इन्वेंशन में नयापन जरूरी है, नया मेथड आपको जरूरी है. इन्वेंटिव स्टेप आपको जरूरी है, तभी आपको पेटेंट मिलता है. कुछ कुछ जो नयापन जरूरी है, इन्वेंटिव स्टेप आपको जरूरी है. वीपे Deputy Director General recently suggested a future possibility of the establishment of the basic peaceful regulating and ideal global patent system. है ना, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल पैटेंट सिस्टम बनाइए. अभी नेशनल वाइज आपको पैटेंट सिस्टम है, तो वीपो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कह रहे हैं कि आप एक ग्लोबल पैटेंट सिस्टम बनाइए, वो जो ग्लोबली आपको ऑर्गेनाइज होगा, according to which a patent granted in a civil procedure have effect in the different country and would coexist the national patent system. Obviously, any such system would have to provide agreed standard on the scope of the patentable subject matter. And as recent history shows, what the US, EU and Japan agree upon, the rest of the world is likely to have to accept. Away from the Geneva-based intergovernmental agency, bilateral and regional level negotiations have been concluded and also ongoing that have objective of raising national IPR standards to the level of the TRIPS and even beyond. Some of the resulting agreements have required developing countries to promise they will introduce TRIPS standards before the expiry of the transitional periods and even to introduce higher standard of the production than the TRIPS requires. Often such a commitment are embedded in the free trade agreement. The table below provides details of the agreement which have inter alia required developing country to implement Article 27 of the TRIPS in which they go beyond the required minimal standards. According to the Peter Drova, there is a good reason why such agreement and becoming common at last, those which have the United States as one of the party. This is that the developing country are becoming more effective negotiation at the TRIPS Council and have been successfully blocked, moved to push the standard beyond the present of the agreement required. These are the table of giving the bilateral and regional agreement, securing the commitment of the TRIPS plus standard of the IPR and the like. Postponement North, EU, European Union is there. Counterpart South, these are the country. Jordan, Tunisia, South Africa, Sub-Saharan Africa, and Africa and Middle East. Type of the agreement, trade will be there. Date आपको दिखाया हुआ है. ट्रिप्स प्लस प्रोविजंस क्या है वो आपको बताया गया है. मस्ट पेटेंट बायोटेक इन्वेंशन, मस्ट ज्वाइन यूपीबी एंड बुडापेस्ट, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मस्ट पेटेंट बायोटेक इन्वेंशन, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मस्ट इंडेटेड टू गो बियॉन्ड द ट्रिप्स, मस्ट ज्वाइन यूपीबी एंड बुडापेस्ट, must implement and join UPB in 1 year and partially implement Budapest. Trade benefits gauge to extend to which country go beyond TRIPS. है ना, एशिया पैसिफिक में आपको बताया हुआ है. यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, यूएस, है ना.
वियतनाम, कम्बोडिया, कोरिया, मंगोलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, इसके बारे में बताया हुआ है। ये आपको डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, उसके बीच में ट्रेड होगा, आईपीआर होगा, ये आपको डेट बताया हुआ है। मस्ट पेटेंट बायोटेक इन्वेंशन, मस्ट मेक बेस्ड रिपोर्ट टू द ज्वाइन यूपीबी by the 2006, must join UPB by the 2002, must join UPB, must join Budapest, है ना, यूएस जॉर्डन, नन एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स फ्रॉम द पेटेंट लॉ, है ना, must implement the make the best effort to join UPB, must provide the patent protection on all forms of the battle plants and animals or variety as well as invention encompass this one. Latin America and the Caribbean, है ना, पोस्टपोन नॉर्थ के बारे में बता रहा है, ये काउंटर पार्ट साउथ के बारे में बता रहा है। यूरोपियन यूनियन है, यूएसए एंड कनाडा है, और ये आपको मैक्सिको है, एंडन कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है, निकारागुआ है, तो वो मैक्सिको है। और टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट क्या होगा, ट्रेड होगा, आईपीआर होगा, है ना। ये दो कंट्री के जब राजनेता मिलते हैं तो यही एग्रीमेंट होता है। जी सर। कंट्री के राजनेता जो मिलते हैं उसमें यही साइन होता है कि दोनों के बीच में जो ट्रीटी है कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्री भी चाह रहा है कि हम मेरा बेनिफिट हो, डेवलप्ड कंट्री भी चाहता है कि मेरा बेनिफिट हो। इस तरह का जो ट्रीटी है, कोरिलेशन है, तो दोनों में आपको डील में आपको रस्साकसी होती है कि ट्रीटी पे क्या साइन किया जाए, नहीं साइन किया जाए, दोनों पे। क्योंकि उसके कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे तो देगा नहीं, टेक्नोलॉजी जो बनाने में उसमें आपको काफी एक्सपेंसेस आते हैं, आर&डी में काफी एक्सपेंसेस आते हैं, तो कोई तो टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करेगा नहीं। कई कई चीज के, मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, विमान की टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है, वो दोनों के बीच में जो होता है तो उसमें ऐसे तो वो करता ही नहीं है साइन। तो वो दोनों मिल करके वही करते हैं कि हमें इतना मिसाइल चाहिए, हमें इतना एरोप्लेन चाहिए, हमें इतना ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एडवांस चीजें हैं, सैटेलाइट की है, आपको मिसाइल की है, वो इंडिया में बनती ही नहीं है। अभी अभी फ्रांस से इंडिया ने एरोप्लेन खरीदा है, इंडिया में वो बनती ही नहीं है। वो बनता है, आपको डेवलप्ड कंट्री ही बनाती है, तो वहां आपको ट्रीटी साइन करना आपको जरूरी है। तो दोनों के बीच में कैसे साइन किया जाए, कैसे किया जाए, उसी के बारे में आपको इसमें आपको एग्रीमेंट किया हुआ है ना। मस्ट कंफर्म द यूपीबी, तो जो न्यू डेवलपमेंट हुए हैं तो उसमें आपको ये ट्रीटी पे कैसे साइन किया जाए, उसी के बारे में आपको नया जो डेवलपमेंट हुआ है उसी के बारे में आपको आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको बताया गया है ना। न्यू ट्रीटी डेवलपमेंट एंड हार्मोनाइजेशन, कैसे दोनों देशों के बीच में आपको ट्रीटी किया जाए, पेटेंट को कैसे जो है ट्रांसफर किया जाए, रिलेटेड टू डेवलपमेंट एट द डब्ल्यूटीओ, वो कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको बताया हुआ है इसमें जो है न्यू डेवलपमेंट इन द आईपीआर, है ना, न्यू ट्रीटी डेवलपमेंट एंड द हार्मोनाइजेशन। तो जी सर। तो इसी के बारे में आज का लेक्चर है ना, कैसे जो है इसको किया जाए। तो कभी डेवलपिंग कंट्री का जो है वो अपना बेनिफिट देखना चाहती है, लो कॉस्ट में हमें मिल जाए। डेवलप्ड कंट्री मनी गेन करना चाहती है ना। तो दोनों के बीच में कई सालों तक चलता रहता है, कई सालों तक चलता रहता है। इंडिया ने जो फ्रेंच से प्लेन खरीदा है, कई सालों तक चलता रहा, वो कई जो है सालों तक उसको देखते रहे, उसके प्लेन के परफॉर्मेंस को देखते रहे, है ना। तो यही होता है उसमें ट्रीटी जो साइन होती है, जो आईपीआर में यही जो है आपको डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में आपको सम्मेलन होता है। सम्मेलन में आपको यही सारे चीज जो है रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि कैसे जो है आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए। उसी के बारे में आपको न्यू डेवलपमेंट जो आईपीआर में है वो आपको यहाँ पर होता है जी ना। सर। आज इतना ही रहने देते हैं सर।
हाँ ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। ना। और ठीक। 1 जनवरी को क्या इस करना है? क्लास लेना है नहीं लेना है? सर सेलिब्रेट करेंगे सर, आप भी सेलिब्रेट कीजिए फैमिली के साथ, मैं भी। अच्छा, 1 जनवरी वो पड़ रहा है आपको फ्राइडे को। फ्राइडे। हाँ हाँ हाँ। तो उस दिन क्लास नहीं लेना है? सर उस दिन मैं लूंगा तो फिर मैं सेकंड क्लास लूंगा, मतलब फर्स्ट क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि फ्राइडे है तो नमाज का टाइम रहता है मेरा 1 बजे। अच्छा 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 अच्छा। जी। हाँ तो वही तो मैं तो कह बेटर रहा हूँ है, कि अ, अ, बेटर रहेगा कि सर हैं? तो उसको स्किप करते हैं फिर उस दिन को। हाँ उस दिन छोड़ के दूसरा दिन किसी दिन ले लेंगे, नहीं तो, है ना? जी जी जी। इसका हाँ नोट्स दे देना सर मेरे को ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, नोट्स तो आपको मैं सारा मेल कर दूंगा। मेल जी आईडी जी आपका जी। ले लिया हुआ है, कुछ कुछ मैंने भेजा है। और सारे एक एक करके मैं आपको सारा नोट्स में उसको मेल कर दूंगा। वो सर एक सैंपल आपको पेपर अगर मिल जाएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। आपका एमसीक्यू अभी होगा, वो एमसीक्यू भी आपको आपको लेना पड़ेगा। कितना एमसीक्यू जी लेना है उसके बारे में भी अभी डिसीजन जो है आपको आपको लेना पड़ेगा, तो जो है ना? सैंपल जी पेपर सर। तो वो पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि आपका जो है एमसीक्यू होगा, जी सर। है ना? पहले आपको ठीक थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन आते थे, लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, उसके क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास पड़े हुए हैं। आईपीआर के भी पड़े हुए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी पड़े हुए हैं। लेकिन वो अभी आपको लग रहा है काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ले रही है ना? अभी हमारा एमटेक का डिसाइड नहीं किया ना सर अभी। है। एमटेक का भी डिसाइड नहीं किया ना। हाँ नहीं, एमटेक का अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, जैसे भी होगा देख लेंगे हाँ बाद हाँ हाँ में। हाँ। ठीक है सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।